हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज संजना बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सोचा ही नहीं था कि बच्चे भी कभी अपनी माँ को यूँ शर्मिंदा कर सकते हैं। बहुत हो गया पति और बच्चों पर आत्मनिर्भरता, अब खुद ही कुछ करना होगा। सोचते सोचते संजना कुछ पल पहले की बात सोचकर परेशान हो रही थी। अरे वाह आंटी, आपको कार चलानी आती है। मेरी मम्मी को तो कुछ भी करना नहीं आता। आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर मेरी मम्मी वह भी करना नहीं जानती। दुकान पर जाएगी, वह भी किसी को साथ लेकर। आप करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग? आरव 1 महीने पहले पड़ोस में रहने आई सुमन को देखकर पूछ बैठा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने सब काम खुद ही कर लेती हूँ। पति और बच्चों के चक्कर में तो कभी काम ही ना हो, इसलिए अब हम औरतों को अपना काम खुद करना सीख लेना चाहिए, गर्व से सुमन ने कहा और आगे चली गई। संजना को बेटे की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। आजकल के बच्चे थोड़े बड़े क्या हो जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि उन्हें बड़ा करने और सब कुछ सिखाने में माँ का ही हाथ होता है। घर आकर वह चुपचाप से अपना काम समेटने लगी। आरव जो माँ को स्कूटी पर लेकर बाजार गया था, चाबी होल्डर पर लटका मोबाइल लेकर व्यस्त हो गया। 12वीं की परीक्षा देकर वह कोचिंग जाने लगा था तो उसे स्कूटी चलाने की परमिशन दे दी ताकि आने जाने में सुविधा हो, और संजना भी उसके साथ बाजार चली जाया करती थी। मोबाइल पहले से ही बेटे को दे दिया था क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी था। तभी आरव ने माँ से कहा, माँ मैं कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, जब सामान आ जाए तब 1000 रुपये उसे दे देना प्लीज़। संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अचानक संजना ने देखा घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है। जाकर लाने का मन नहीं कर रहा था। आज वह बहुत थक गई थी। उसने आरव को कोचिंग से आने के बाद कहा, बेटा यह सामान ऑर्डर कर दे, तेरे पापा होते तो वह कर देते। वह बहुत जल्दी दे जाता है, कभी कभी मुझे भी बहुत आराम मिल जाता है। आरव ने बोला, क्या है माँ, अभी तो आया हूँ कोचिंग से, 2 मिनट रेस्ट करने दो फिर करता हूँ ऑर्डर। आप यह सब क्यों नहीं सीख लेते? देखो सुमन आंटी सारा काम खुद ही करती है, ना कभी उन्हें अंकल के साथ आते जाते देखा, ना बच्चों के साथ। आपको तो आदत हो गई है, जब तक दीदी हॉस्टल नहीं गई थी तब आप उससे करवा लेती थी, अब मुझे बोलती हो। अब अगर मैं चला गया फिर क्या करोगी? पापा तो ऑफिस में होंगे, ऐसे में क्या आप उनके आने का इंतजार करती रहोगी? कुछ खुद भी करना सीख लो। यह कहकर आरव अपने रूम में चला गया। संजना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बेटे की कही बात उसे दिल पर लगी थी। वह अपना मोबाइल उठाकर ऐप डाउनलोड करने लगी, जिससे उसके पति और बच्चे सामान ऑर्डर किया करते थे। फिर वह धीरे धीरे काम करने की कोशिश करने लगी। अंत में सब कुछ चेक करके उसने ऑर्डर कर दिया। जब सामान आया तो उसने दरवाज़ा खोला और डिलीवरी वाले से सामान लेते हुए पैसे उसे दे दिए। आरव आश्चर्य होकर के देख रहा था। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह बोला, कर ही रहा था ना ऑर्डर, पापा को बोलने की क्या ज़रूरत थी? आप बस पापा से डांट खिलवाना मुझे। संजना ने कहा, मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, मैंने खुद से ऑर्डर किया है। बहुत हो गया तुम लोगों पर आश्रित रहना। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं। पता नहीं क्यों जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह सोचते हैं कि अब वह हमसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तुमने ही बोला था कि सीख लो खुद से, तो बस कर लिया। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, खुद ही कर लिया करूँगी। संजना की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। दूसरे दिन आरव की छुट्टी थी, वह देर तक सो रहा था। संजना को मॉल जाना था जहाँ सेल लगी थी, पर वह अकेले जाने से घबराती थी। पर उसने सोचा कि अब सब कुछ अकेले ही करना है। थोड़े समय के बाद आरव का कॉल आया। उसने बोला, कहाँ हो माँ, पूरा घर देख लिया, आप कहीं दिख नहीं रहे। संजना ने कहा, मॉल आई हूँ, खाना रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। आरव ने बोला, किसके साथ गई हो, कैसे गई, बताओ तो सही। अकेले स्कूटी से आई हूँ, तुम खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर संजना ने फ़ोन काट दिया। जब घर पहुंची तब आरव परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। संजना ने कहा, तुमने पापा को क्यों फ़ोन किया? वह परेशान हो पूछ रहे थे कि ठीक हो ना। अरे तुम स्कूटी से अकेले चली गई, वैसे तो तुम्हें डर लगता है, इसलिए मैंने पापा को फ़ोन कर दिया। मुझे लग रहा था कहीं आप गिर ना गई हो। उसने माँ के हाथ से पैकेट ले लिया, फिर उनके हाथ पर देखने लगा। संजना ने कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं धीरे धीरे चलाकर गई थी। वैसे भी अब मुझे खुद को शर्मिंदगी से बचाकर गर्व महसूस करना है। क्या ही होता अगर मैं गिर जाती? बचपन में तुम लोगों को सब कुछ मैंने ही सिखाया। साइकिल चलाते वक्त गिर कर रोते तो फिर हिम्मत देकर चलाने को प्रेरित करती थी। पर तुमने क्या किया? ठीक है, मुझे नहीं आता था ऑनलाइन कुछ भी करना,
तो मुझे सिखा देते, दूसरों के सामने बोलकर मुझे शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत थी। अब तो हो गई हूँ ना तुम्हारी आंटी की तरह सेल्फ डिपेंडेंट। संजना आज बेटे को सुनाते हुए बोली। आरव माँ की बात सुनकर सर झुका लिया। सच ही तो कह रही थी वह। जब भी वह गलती करता है या निराश होता है, माँ पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं, और वह अपनी माँ को सपोर्ट करने की बजाय दूसरों के सामने शर्मिंदा कर रहा था। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। उस दिन आंटी के सामने मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। आरव सर झुकाए माँ के सामने खड़े होकर बोला। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी जिंदगी में सबक दे जाते हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों पर आश्रित होती जा रही थी। अब जब खुद से करने लगी हूँ तो आत्मविश्वास आ रहा है, और शायद तुम्हें भी किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं होगी। यह कहकर संजना अपने कमरे में चल दी। दोस्तों, कई बार हम अपने बच्चों और पति पर इतने आश्रित हो जाते हैं कि कुछ भी करने से पहले यह सोचते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, और फिर उनसे करवाते चले जाते हैं। खुद सीखना भूल जाते हैं। यह भी याद नहीं रहता कि जिन बच्चों को हमने प्रारंभिक शिक्षा दी, उन्हें कई बार हमारी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। संजना ने खुद को सक्षम साबित कर सबको यह एहसास करवा दिया कि हमें कम समझने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।